उसके एक बोर्ड को दिखाने से। इस पर लिखा था कि इस एरिया को पार करना मना है, अगर किसी ने यहाँ पर जाने की कोशिश की तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। अब वो अंदर जाना चाहता था लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड ने उसे रोका। इस वजह से दोनों की हाथापाई हो गई। अभी हम देखते हैं कि इस एरिया में एक लड़की डर कर भाग रही है जिसका पीछा एक सीरियल किलर कर रहा है। उसने एक मास्क पहना हुआ था जिस पर तारे लगी हुई थी। एक हाथ में उसका हथौड़ा था जिसके जरिए वो अपने विक्टिम यानी स्कार पर हमला करता है। लड़की ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है और पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है। डर की वजह से लड़की चिल्लाने लगी। इसकी आवाज ऑफिसर सुन लेता है। इसकी गार्ड से लड़ाई हो रही थी तो गार्ड से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिस पर गार्ड उसे कोई जवाब नहीं देता। दोनों की दोबारा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर ऑफिसर के हाथ एक गन लग गई। उसने गन उठाकर गोली गार्ड पर चला दी। इसकी वजह से गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज एक दूसरे गार्ड ने भी सुन ली थी, इसी वजह से वो चौकस हो गया। अब वो फौरन अपने मालिक को कॉल करके इस बारे में बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे एरिया में कोई घुस आया है। तभी गार्ड को दूर से ही ऑफिसर दिख जाता है। वो वहीं से उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब हमें इस गार्ड का बोर्ड दिखाया गया जो काफी अमीर आदमी था और एक अंधेरे कमरे में बैठकर उस किलर की सारी मौतों को देख रहा था। इस वजह से इस मालिक इस अमीर आदमी का नाम फिल्म में वॉचर है। जंगल में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे ताकि वॉचर सब कुछ देख सके। अब वो किलर एक चाकू से लड़की के सीने को काट देता है। इसकी वजह से उसका बहुत तेजी से खून बहने लगा। इसे किलर अपने पास जमा कर लेता है। लड़की की काफी बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद किलर लड़की के पेट में रॉड घुसाकर आखिरकार उसे जान से ही मार डालता है। अब हम सिंडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में एक जगह पर बैठी हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि अब वो बेरोजगार थी। उसकी बॉस की बीवी ने उसे जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसकी बॉस की बीवी को शक था इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। अब जाने की वजह से सिंडी के पास एक पैसा भी नहीं था। इसी वजह से उसे अपने घर का सारा सामान बेचना पड़ा। उसका सारा घर खाली था लेकिन अभी भी वो कर्जा में डूबी हुई थी। वो अब अपने ऑफिस जाती है अपनी बॉस की वाइफ से पैसे मांगने, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँची अब बॉस की वाइफ इसे देखने ही डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगी। अभी यहाँ पर उसका बॉस आ जाता है तो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंडी की गलती तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो उस पर भी भड़क जाती है तो कहती है कि चुप करो, तुम हमारे बीच में मत बोलो। इसके बाद वो सिंडी को भी यहाँ से भगा देती है। घर आकर भी वो काफी उदास थी कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और नीचे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था। बॉक्स को उठाकर वो अंदर ले जाती है। हाँ, तभी उसके पास एक लॉयर की कॉल आती है। सिंडी को एक जॉब की ऑफर करती है। कहती है कि तुम्हारी जॉब शहर से दूर एक सुनसान जगह पर है, यहाँ पर तुम्हें एक अमीर आदमी के घर की देखभाल करनी होगी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिंडी इस ऑफर से काफी खुश हुई, फौरन हाँ बोल देती है। लॉयर बताती है कि इस बॉक्स में गाड़ी की चाबी है, जो गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई है, तो तुम उस गाड़ी को चलाकर हमारी लोकेशन यानी हमारे ठिकाने पर आ जाओ। सिंडी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। जब थोड़ा सा आगे गई अब उसे ख्याल नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिससे वो अपनी लोकेशन के बारे में पूछती है। आदमी उसे लोकेशन ठिकाने का बता देता है लेकिन साथ में ये भी पूछता है कि क्या तुम अकेली आई हो? इस पर सिंडी घबरा गई, इसीलिए वो झूठ बोल देती है, नहीं नहीं मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, लेकिन वो गाड़ी में सो रहे हैं। आदमी बड़े गौर से उसे देखने लगा। तभी सिंडी वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। आदमी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। ये जगह एक बिल्कुल खाली घर था तो बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अब सिंडी ये घर देखकर घबरा गई, लेकिन पैसों की वजह से उसे ये नौकरी करनी ही थी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कैमरास की वजह से सिंडी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वो अमीर आदमी ही है यानी वॉचर, इसने उस पर नजर गड़ाई हुई है। कुछ देर के बाद यहाँ पर लॉयर आ गई, सिंडी को अपने साथ असली लोकेशन पर ले जाती है। तो एक बहुत आलीशान एक खूबसूरत घर था। इसे देखकर सिंडी बहुत खुश हो जाती है। लॉयर उसे बताती है कि ये घर एक बूढ़े आदमी का है जो बहुत अमीर है। वो यहाँ कभी कभी आता है क्योंकि वो मुल्क से बाहर रहता है। आज से इस घर की देखभाल तुम्हें ही करनी है, लेकिन हाँ, ना तो इस घर में फोन है ना ही इंटरनेट, तुम्हें उसके बगैर ही गुजारा करना होगा। इसके अलावा इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, सबके सब बंद है क्योंकि वो तभी ऑन किए जाते हैं जब मालिक के मकान यहाँ पर आता है। ये सारी बातें बताने के बाद फिर वहाँ से जाने लगती है। टीवी दरवाजे पर उसे गुड बाय करने आई, लेकिन तभी हम उसके पीछे उस सीरियल किलर को देखते हैं क्योंकि वो भी इसी घर में रहता था। इसका मतलब ये था कि सिंडी अब पूरी तरह से इस घर में फंस चुकी है, तो वो उस किलर की अगली शिकारी है। उसके बाद सिंडी घर में एंजॉय करना शुरू कर देती है। तो वो अमीर आदमी यानी कि वॉचर के जरिए उस पर नजर रख रहा था। अब तो वो कपड़ों वाली अलमारी खोलती है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े थे। अलमारी के ऊपर सीरियल किलर बैठा हुआ था, लगातार उसे ही देखे जा रहा था। एक एक करके सिंडी वो सारे कपड़े पहनकर देखती है।
वॉचर उसे ऐसा करते भी देख रहा था। जब वो नहाने गई तो सीरियल किलर उसकी शराब की बोतल उठाकर कमरे से बाहर रख देता है। वापस आने के बाद सिंडी जब शराब की बोतल नहीं मिलती वो बाहर चेक करने आती है। यहाँ पर उसे वो मिल जाती है। देख वो काफी हैरान हो गई, ये सोचकर कि भला ये बोतल यहाँ पर कौन ले आया। भी यहाँ पर किलर भी आ गया तो छुपकर उसे देख रहा था, क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था। पर फौरन वॉचर उसे कॉल करके कहता है, No, don't kill her. पर किलर कहता है कि नहीं, ऐसे मारकर ही रहूंगा। पर वॉचर कहता है, I will take you back to prison. Now you obey me. God damn it! You obey me. ये सुनकर किलर को रुकना पड़ता है। वो घर से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब सिंडी जागी, घर से बाहर आने पर वो सामने मरे हुए जानवर की लाश को पाती है। उसे किलर ने ही वहाँ पर रखा था उसे डराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उस किलर ने एक पेड़ के पास अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यहाँ पर उसने मरे हुए इंसानों की लाशों की कीड़ों को बांध रखा था। उसे कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, कटी हुई टांग। बच्चे के पास भी कुछ बोतल्स थी जिनके ऊपर उसने अपने शिकारियों के नाम लिखे हुए थे। इनमें एक नाम सिंडी का भी था, लेकिन उसकी बोतल अभी खाली थी। अब के बाकी शिकारी इनको मार दिया गया था। बोतलों के अंदर लोगों के जिस्म के अंदर वाले हिस्से रखे हुए थे। इससे हम समझ पाए वॉचर एक क्रिमिनल, एक मुजरिम है। उसने सीरियल किलर को जेल से छुड़वाया कि वो लोगों को मार कर वॉचर को लोगों के जिस्मों के हिस्से ला कर दे। वो इन जिस्मों के हिस्सों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। रात को जब सिंडी सो रही थी, किलर चुपके से उसके कमरे में गया, चाकू को उसके जिस्म पर सहलाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद सिंडी जाग उठी। जब नीचे आई, घर से बाहर जाना चाह रही थी कि सारे दरवाजे बंद किए हुए थे। कि वो देखती है जमीन पर एक गुड़िया पड़ी हुई है। सिंडी उसे उठाकर ऊपर रख देती है। जब वो बाहर देखने गई, वापिस आने पर गुड़िया दोबारा नीचे गिरी हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन वो सोचती है कि शायद मैंने शराब ज्यादा ही पी ली, तो नशे की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। इसीलिए अपने कमरे में जाकर फौरन सो जाती है। अगले दिन जब वो नहा रही थी, दूर खड़ा किलर भी उसे देख रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। सच में मरा नहीं था, जख्मी हो गया था। गन पॉइंट करके सिंडी से पूछता है, तुम्हारे अलावा इस घर में कौन कौन रहता है। उसने वो डरते हुए बोली, कोई भी नहीं, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ऑफिसर इतना जख्मी था, वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिंडी उसे घर के अंदर लाती है, उसकी मरण पट्टी करती है। जब ऑफिसर को होश आई, अब वो उसे बताता है, मैं असल में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि मुझे ये खबर मिली एक सीरियल किलर यहाँ पर लोगों का खून कर रहा है, खास तौर पर लड़कियों का। वॉचर जब पुलिस ऑफिसर को देखता है, वो अपने लोगों को भेजता है उसको मारने के लिए। इसे सिंडी को बताता है, मैं जिस सीरियल किलर के पीछे पड़ा हुआ हूँ वो दुनिया का सबसे खतरनाक पागल कातिल है। इसे किसी ने जेल से छुड़वा लिया है, क्योंकि वो आजाद हो गया है, तो एक के बाद एक लोगों को मार रहा है। यहाँ मैं उसे रोकने ही आया हूँ। उसकी ये बातें सुनकर वो काफी घबरा गई। तो वो सिंडी से पूछता है, मेरी जैकेट कहाँ है। वो जवाब देती है, तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी धोने के लिए। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर जल्दी से अपनी जैकेट लेता है, उसमें बॉम्ब था। उसे निकाल कर वो बाहर रख देता है ताकि वो सूख जाए। इतनी ही देर में वॉचर के लोग वहाँ पर पहुँच गए ऑफिसर को मारने के लिए। वहाँ आते ही वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। के साथ ही किलर भी वहाँ पर आ चुका था। ऑफिसर भी नहीं रुकता, अपनी गन निकाल कर एक एक करके सबको शूट करके मार देता है। तो किलर सिंडी के पीछे पड़ जाता है। सिंडी डर गई, फौरन भागी, उस बॉम्ब को किलर की तरफ फेंक देती है। बॉम्ब फट गया। इससे किलर और सिंडी दोनों को धुंधला दिखने शुरू हो जाता है। की वजह से आगे की टहनी सिंडी को नजर नहीं आ पाती। उसे टकरा कर फौरन बेहोश हो जाती है। वॉचर देखता है कि पुलिस वाले ने मेरे सारे साथियों को मार दिया है और अब वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। वो वहाँ से भागने के लिए अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मैंने सिंडी को पकड़ लिया था, उसे उठाकर वो अपने साथ ले जाता है। वो एक पेड़ के ऊपर से उल्टा लिटा देता है। अब वो उसके अंदर एक मोटी सी लकड़ी घुसाने वाला था। इससे पहले कि वो ऐसा करता, सही वक्त पर यहाँ पर ऑफिसर आ गया। दूर से उसे शूट करके जख्मी कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सिंडी उठी, वहाँ से भागने लगी। थोड़ा आगे बढ़ी, उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखी। उसके अंदर बैठे आदमी से वो मदद मांगने लगी। वो और कोई नहीं कि वॉचर था। अब वो सिंडी को कहता है, घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो, ही आते हुए आई हो। अब तक सिंडी ने वॉचर को देखा नहीं होता, इसीलिए वो उस पर यकीन कर लेती है और फौरन आकर गाड़ी में बैठ गई। अब वॉचर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। पता चला कि वॉचर क्योंकि एक क्रिमिनल था, लोगों के कत्ल, उनकी मौतों को देखकर तो बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो मासूम लड़कियों को फंसाता था। उनको पैसे चाहिए होते थे, इधर पैसों की वजह से लड़कियां मान जाती थी। अब ये लोग उन्हें अपना शिकार बना लिया करते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किलर ने सिंडी को भी मार दिया। इस हादसे के बाद इसका वहाँ पर हमला हो गया, तो वॉचर और किलर को न ये ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। अब वो अपनी नई जगह पर आकर एक काम कर रहे थे, अगला शिकार ढूंढ रहे थे।
और एक लड़की उन्हें मिल भी जाती है। उनकी अगली शिकार बनने वाली थी, जो यहाँ सैर करने आई हुई थी। भी यहाँ पर किलर आकर उसे पकड़ लेता है और अपने हथियार से उसका एक हाथ काट देता है। जाहिर है दर्द की वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाई। देखकर किलर उसका मुंह बंद करने के लिए बड़ी बेरहमी से उसका मुंह चीर कर रख देता है। तो उस बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। ये वाला खून देखकर बच्चे को बहुत मजा आया, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक मौत थी। किलर इसकी लाश को भी पेड़ के पास ले आया था, यहाँ पर उसने बाकी लाशों को रखा हुआ था। उसके बाद हमें एक औरत दिखाई गई, उसका नाम सीना है। हाल ही में उसके हस्बैंड की मौत हो गई, इस वजह से वो अकेली अपनी बेटी को पाल रही है। वो एक एक्ट्रेस थी, मगर फिलहाल काम ना होने की वजह से उसे काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा था। तो आज वो एक क्लब डांसर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। जाते वक्त अपनी बेटी को कहती है, तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, अगर तुम्हें डर लगे, महसूस हो कि कोई खतरा है, वो फौरन हॉर्न बजा देना, मैं वापस आ जाऊंगी। उसका मालिक स्टीना को अंदर ले गया। उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी अगर तुम बात मान लो और वो तुम्हें बहुत पैसे देंगे, इससे तुम्हारे माली हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्टीना को अंदाजा हो गया था ये जॉब कितनी बुरी है। वो इसे इनकार करने का सोचती है, लेकिन जब उसने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूरन उसे मानना पड़ता है। तभी उसकी बेटी गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, इसीलिए वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसकी बेटी उसे फोन देते हुए कहती है, मामा ये आपके लिए कॉल थी, इसलिए मैंने हॉर्न बजाया। टीना ने जब फोन उठाया, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। उस टीना को बताती है तुम्हारा नाम एक टीवी शो के लिए चुन लिया गया है, जहाँ पर तुम्हें $1 मिलियन जीतने का मौका मिलेगा। ये सुनकर टीना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो जान गई थी इस शो की वजह से जो कैरियर है एक्टिंग वाला काफी ऊपर चला जाएगा। अब हम मैग्नस नाम के एक आदमी को देखते हैं। एक फौजी हुआ करता था, वो अपने बेटे के साथ था, अकेला ही उसे संभाल रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ मैग्नस को छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन टीना समेत 3 और एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है, तो सभी उस शो के लिए चुन लिए गए थे। अब इन्हीं एक्टर में एक का गार्ड मैग्नस था। बूढ़ी औरत उन्हें दोबारा से बताती है, जैसा कि आप जानते हैं टीवी शो के लिए आपको चुन लिया गया है, जिससे आप $1 मिलियन कमा सकते हैं, और तो और हमारी फिल्म में आपको मेन कैरेक्टर का रोल भी मिलेगा। तो हाँ, जहाँ आप लोग जा रहे हो वहाँ एक और एक्टर है, किलर का रोल कर रहा है, आप सबको उससे बचना है, और उससे बच के वो विनर बन जाएगा, इस शो को जीत जाएगा, तो उसको सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो अब जल्दी करें, टाइम ज़ाया ना करें और फौरन चले हमारे साथ। अब ये सुनकर एक एक्टर भड़क गया, क्योंकि उससे पहले इस सब के बारे में नहीं बताया गया। उसे गुस्सा आ गया। अब वो गाड़ी लेकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है, अपनी बजाय अपने गार्ड मैग्नस को यहीं पर छोड़ देता है। इस बूढ़ी औरत को 2 लड़के और 2 लड़कियाँ चाहिए थी, तो लड़कियाँ तो हो गई थी, एक एक्टर की जगह मैग्नस आ गया था, तो अब उसे एक और लड़का चाहिए था। उसकी जगह वो अपने गार्ड को दे देती है। उसके बाद वो सब अपने प्लेन में बैठ गए और उन्हें उस लोकेशन ठिकाने पर ले जाया गया। फिर किलर ने एक और लड़की को पकड़ लिया था, उसका हाथ पैर मुंह बांधकर वो उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। इसके बाद एक बेसबॉल बैट से उसे मार मार कर बुरा हाल कर देता है, इससे उस बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो बूढ़ी औरत टीवी शो के 4 लोगों को घर में ले जाती है, तो घर किसी और का नहीं बल्कि किलर का था, और अब से उन्हें इसी घर में रहना था। असल में बूढ़ी औरत टॉर्चर के लिए ही काम करती थी। वो उन्हें बताती है इस घर में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेंगे, तो किलर कभी भी आ सकता है, कभी भी तुम पर वार कर सकता है, तुम्हें अलर्ट रहना है, उससे बचना है। ये सारी बातें बताने के बाद बूढ़ी औरत फौरन यहाँ से भाग जाती है। अब घर में टीवी शो के लिए 4 लोग थे, यानी कि स्टीना, मैग्नस के अलावा एक और एक्टर और एक एक्ट्रेस पूरे घर को चेक करती है, तो इन्हें काफी पसंद आता है। एक्ट्रेस कैमरा के सामने आकर डांस करना शुरू कर देती है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मैग्नस को वहाँ पर एक कागज मिलता है, उस पर कुछ डरावना लिखा हुआ था। उसे पढ़कर सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि ये जरूर हमें डराने के लिए ही लिखा गया है। भी उनके पास एक्ट्रेस आई, तो एक्टर को अपने पास बुला लेती है और कहती है क्यों ना हम इस शो में एक कपल बन जाएं, इससे लोगों को ये शो देखने में मजा आए, हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो एक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर एक्ट्रेस कहती है मेरी बात सुन लो, पर तुम मेरी बात मान गए, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम्हें खुश कर दूंगी। तो सुनकर वो मान गया। और जब एक्ट्रेस उसके सामने खड़ी थी, तभी उसके पीछे से सीरियल किलर गुजरता है। उसे देखकर वो एक्टर काफी डर गया, और एक्ट्रेस उसे नहीं देख पाई। उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है, उस पर वो हंसने लगती है। पर स्टीना के पास मैग्नस आया, उससे कहता है ये टीवी शो क्या है, ऐसे होता है। इस पर स्टीना उसे सारी बात बता देती है। मैग्नस उसे जवाब देता है कि मैं एक फौजी हुआ करता था, जाहिर है मुझे हर चीज का पता है, तो यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है। तभी यहाँ पर एक्ट्रेस आई और स्टीना को अपने साथ ले जाती है। जब ये दोनों एक कमरे में आती हैं, तो वहाँ पर चादर ओढ़कर कोई लेटा हुआ था। पहले तो इनको ये लगता है कि जरूर शो वाली वे डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने चादर हटाई, वहाँ पर किसी आदमी की लाश थी। इसकी बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि उसके सारे जिस्म को काटा गया था, उसकी
हड्डियां तक नजर आ रही थी। ये देखकर लड़कियां काफी डर जाती हैं। फौरन लड़कों के पास आकर उन्हें सारी बात बताती हैं। वो काफी घबराई हुई थी। अभी यहाँ एक्टर उसे समझाता है कि देखो ये कोई मजाक होगा, कोई नकली लाश होगी तो शो वाले हमें डराने के लिए कर रहे हैं। किलर लाश के पास आता है और उसके अंदर एक कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब जब वो चारों इस कमरे में चेक करने के लिए आते हैं तब इन्हें वहाँ पर कोई लाश भी नहीं मिलती। लेकिन जब मैग्नेस पूरे कमरे को अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ पर मरे हुए आदमी की बदबू आती है, जिससे उसे शक हो गया था जरूर यहाँ पर गड़बड़ है। इन सब बातों को छोड़कर एक्ट्रेस कैमरा के सामने आकर कहती है कि मैं इस शो को जीत कर ही रहूंगी। उधर से वॉचर इसे देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। मैग्नेस टीना को बताता है मुझे ना सिर्फ इस कमरे में बल्कि पूरे घर में ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे हर जगह से लाशों की बदबू आ रही है। रात को ये सारे एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे तो तभी जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये फौरन खिड़की के पास आए, बाहर देखने लगते हैं। काफी डर गए थे। तभी यहाँ पर मैग्नेस बड़ी हिम्मत करके अकेला ही जंगल में जाता है ये चेक करने कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। जब वहाँ पर पहुँचा एक लड़की को पेड़ से बंधा हुआ देखता है। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसे पेड़ से बांधा हुआ था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। चेहरे पर गहरे गहरे कट्स के निशान थे। उसकी मदद करने जैसे ही मैग्नेस आगे बढ़ा वहाँ पर किलर आ गया, जो एक एक झटके में मैग्नेस पर हमला करके उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। अब मैग्नेस को गए काफी देर हो चुकी थी। जब उन्हें नींद आने लगी वो अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इस सबका वो किलर देख रहा था। रात को जब एक्टर शराब की बोतल लेने नीचे आता है तो वहाँ पर किलर भी आ गया था। अब एक्टर एक्ट्रेस के कमरे के बाहर जाता है। दस्तक देकर उसे कहता है कमरे का दरवाजा खोलो, मैं अंदर आता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा था कि हम कपल हैं। और वो एक्ट्रेस दरवाजा नहीं खोलती और कहती है कि हम कपल बनने की बस एक एक्टिंग कर रहे थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। मगर तभी उसकी नजर वहाँ चाकू पर पड़ती है जो कि किलर का था। वो चाकू देख ही रहा था तभी वहाँ पर किलर आकर उसे मार के बेहोश कर देता है और कंधे पर बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह उस एक्टर की आंख खुलती है। अब वो खुद को पेट से बंधा हुआ पाता है। उसका पूरा चेहरा जख्मी था और जंजीरों से बांधा हुआ था। तो तभी किलर अपने घर से बाहर आता है और एक ही झटके में से जान से मार देता है। अब वो एक्ट्रेस गाना लगाकर डांस कर रही थी। हाँ तभी उसके पास टीना आई, पूछती है कि क्या मैग्नेस वापस आया। एक्ट्रेस बताती है कि ना ही मैग्नेस वापस आया ना ही वो एक्टर, दोनों के दोनों लड़के गायब हैं। मेरे ख्याल में वो दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं और इन्हें घर वापस भेज दिया गया है। ये सुनकर टीना काफी खुश हो गई क्योंकि उसके जीतने के चांसेस अब काफी बढ़ चुके थे। वो एक्ट्रेस नहाने के लिए जाती है। भी किलर वहाँ पर आकर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। उसकी मौत देखकर वॉचर काफी इंजॉय करता है और उसके साथ उसकी दोस्त भी थी और उससे पूछती है क्या ये सब कुछ असली है। अब वॉचर उसे झूठ बोल देता है कि नहीं ये सब तो नकली है। अब इस शो में टीना सिर्फ अकेली ही बची थी। अब वो अपने कमरे में बैठी थी तब किलर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। इससे वो काफी डर गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने घर को चेक किया तब उसे कोई न मिला। तब वो घर से बाहर आ गई। यहाँ पर उसे अपने सामने किलर दिखाई देता है। अब वो उससे डरती नहीं क्योंकि उससे लग रहा था कि ये भी कोई एक्टर ही है। उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है लेकिन आगे से किलर उसे कोई जवाब नहीं देता। और तभी फिर वो टीना का हाथ पकड़ लेता है। वो 1000 से बस काटने ही वाला था। टीना को समझ लग गई कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है तो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे एक फोन के घंटे की आवाज आई। अब वो उसी तरफ जाने लगती है। यहाँ आकर वो देखती है पेड़ के साथ एक लाश को बांधा हुआ है जिसके ऊपर किसी जानवर की हड्डी लगाई हुई है। अब वो फौरन फोन को उठाती है। दूसरी तरफ वॉचर था जो उससे कहता है कि तुम इस गेम की विनर हो, तुम जीत गई हो, सारे पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे, इसलिए कल हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आ रहा है। आज रात तुम यही रहोगी, तुम पार्टी करो और अपनी जीत को एंजॉय करो। अब टीना ऐसा ही करती है। रात के वक्त में इस खुशी को शराब पीकर और डांस करके काफी एंजॉय करती है। लेकिन जब थक गई तब अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन तभी उसके कमरे में किलर आ गया। इतनी ही देर में टीना की आँख खुल गई। जब उसने अपने सामने किलर को देखा तब वो काफी डर गई। किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले गया। अब अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो भी खुद को वैसे ही पेड़ के साथ बंधा हुआ पाती है। किलर यहाँ पर आकर उसके पैर का एक अंगूठा ही काट देता है। इसे काटकर बड़ी बेरहमी से लाश की आंख में घुसा देता है। फिर वो आरी लेता है, उस टीना का मुंह पकड़ता है। तो उसे बस मारने ही वाला था तभी उसे एक गोली के चलने की आवाज आई। जिसने गोली चलाई थी वॉचर का ही एक आदमी था जो गलती से इस जगह पर आ गया था और वहाँ पर आकर चाकू से उसे मार गिराता है। इसी बीच मौका पाकर टीना खुद को छुड़वाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन किलर वहाँ पर आकर उसे गले से पकड़ लेता है और बस मारने ही वाला था तो तभी यहाँ पर मैग्नेस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था।
किलर को साइड पर फेंककर टीना को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वॉर्चर आ गया जिसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। यहाँ पर वो स्टीना और मैग्नस को कहता है कि तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मेरी गोली से तुम यही मर जाओ या जाकर उस किलर से लड़ो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जिंदा बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुमने किलर को हरा दिया तो तुम बच भी सकते हो। ये सुनकर दोनों लड़ने का फैसला करते हैं और उससे लड़ने के लिए किलर के पास चले जाते हैं। यहाँ आते ही मैग्नस और स्टीना उस पर भारी पड़ते हैं। मैग्नस उससे खूब जबरदस्त मुकाबला करता है, लेकिन एंड में वो उन दोनों को गिराकर खुद अकेला ही उठता है, जिससे हम समझ गए कि उस किलर ने स्टीना और मैग्नस को भी यहीं पर मार दिया। अभी यहाँ पर डॉल्स लड़कियों को कहा गया है। डॉल्स की तरह उन्हें पकड़कर उन्हें मारना किलर को बहुत ही पसंद है, उसे बहुत मजा देता है। इसी वजह से उसे पागल कातिल कहा गया है। फिल्म के दोनों पार्ट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।